अस्सलाम वालेकुम। आज हम पालक के पकोड़े बना रहे हैं, वो भी इजी तरीके से। मेरे चैनल का नाम है इजी कुकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक गट्ठी पालक ली है, हमने धोकर साफ़ कर ली है। हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पालक कटिंग कर रहे हैं। बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेनी है सारी। हमने सारी बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। हमने धनिया भी इसी तरह बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। ये ऑप्शनली है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमने 2 अदद प्याज ले लिए हैं, ये भी हमने बारीक बारीक स्लाइस कर लेने हैं। और ये रमज़ान में बहुत ही मज़े के लगते हैं इफ्तारी में। खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं स्पाइसी थोड़े कम डाल रही हूँ। 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच हमने नमक और कुटी हुई मिर्चें और 1 कप हमने भर के बेसन और थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। और अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर हमें बेसन कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा बेसन और डाल लिया मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और मैंने चेक कर रही हूँ गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकोड़े डाल रहे हैं। रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा कर लें, मैंने थोड़े कम डाले हैं। तो हम अब पालक के पत्तों के जो पकोड़े वो भी हम बता रहे हैं आपको। मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, नमक लिया है और थोड़ा सा आप ज़ीरा भी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा मैंने बेसन डाल के पेस्ट बना रही हूँ। मैं इफ्तारी के लिए बना रही हूँ, आप भी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इधर हमारे पकोड़े भी माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप कौन से शहर से मेरा चैनल देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। बाकी भी जो पकोड़े रह गए हैं मसाला वो भी हम डाल रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। जो हमने मसाला लगा के पत्ते रखे हैं वो भी हमने अब डाल दिए हैं। ये भी बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बड़ों को भी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको उल्टाते पुलटाते रहेंगे तो हो के ये भी बन चुके हैं। माशाल्लाह देखिए तैयार हो चुके हैं। आप चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।